रूसी इन्फेंट्री पर यूक्रेनी हमला हुआ है। Me-29 जेट से अटैक किया गया। रूसी ठिकानों पर GBU-62 बम गिराया गया। रूसी खेमे में इसके बाद भारी तबाही मची है। ये देखिए आप तस्वीरें। और इस बीच डोनेट्स्क पर रूस के हमले लगातार जारी हैं। ये वो इलाके हैं जहां पर यूक्रेन की फौज की मौजूदगी है और यहां पर रूसी आर्टिलरी से हमले किए जा रहे हैं। यूक्रेनी ठिकानों पर भीषण बमबारी की गई। हथियार डिपो को भी बनाया गया है निशाना। तो देखिए, भले डोनाल्ड ट्रंप युद्ध को खत्म करने की कोशिश में जुटे हो, लेकिन हो क्या रहा है असल में? हो ये रहा है कि जो नेटो कंट्रीज हैं और खास तौर पर जो बाल्टिक देश है वो जंग की तैयारी को और तेज कर चुके हैं। रूसी हमलों के डर से लात्विया में बहुत बड़ी तैयारी। और ये तस्वीरें आप देखिए, जंग के दौरान लोगों को बचने के लिए शेल्टर भी बनाए जा रहे हैं। इमारतों पर शेल्टर की पहचान के लिए पोस्टर भी लगा दिए गए। तो पूरी दुनिया में यह खौफ और ज्यादा बढ़ गया है कि आखिर यह हो क्या रहा है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप यह बोलते हैं कि बुडापेस्ट में जो बातचीत होगी आने वाले वक्त में उनके पुतिन के साथ, इसके बाद पूरी इस बात की संभावना है कि वो युद्ध को खत्म कर देंगे। लेकिन सवाल है कि फिर आखिर नेटो कंट्रीज, यूरोपीय देश उनकी बात क्यों नहीं मान रहे? ऐसा क्या है कि जो बाल्टिक कंट्रीज हैं उन्होंने रूसी हमलों के डर से और ज्यादा तैयारियां पुख्ता कर दी। तो बाल्टिक देशों में रूसी हमलों का डर काफी ज्यादा बढ़ गया है। रूस के आक्रामक रुख से बाल्टिक देशों में खौफ पसर गया है। बाल्टिक देशों ने शेल्टर होम बाकायदा तैयार कर दिए हैं। और आप देखिए, लात्विया की इमारतों पर लगे चेतावनी वाले पोस्टर जो हम आपको दिखा भी रहे हैं। शेल्टर की पहचान के लिए जगह जगह पोस्टर लगा दिए गए हैं कि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में कैसे उन्हें मूव करना है। इमारतों की पार्किंग, बेसमेंट को शेल्टर बना दिया गया हमलों से बचने के लिए। इसके अलावा एस्टोनिया, लिथुआनिया की बात करें तो वहां पर भी शेल्टर होम तैयार किए गए। अस्पताल, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस 24 घंटे एक्टिव मोड पर है। ब्रिगेडियर शरदेंदु सर, हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह बोला ज़ेलेंस्की को कि उनको उम्मीद है कि अब टॉमहॉक जैसी मिसाइल की तो जरूरत पड़ेगी नहीं। तो अगर वो ऐसी उम्मीद जता रहे हैं तो फिर जो बाल्टिक कंट्रीज है उनको शेल्टर होम की क्यों जरूरत पड़ रही है? देखिए, ये जो जितने भी बाल्टिक नेशन है ये उनके लिए एक बी प्रिपेयर टास्क है। वो तमाम तरीके की कंटीजेंसी पे काम कर रहे हैं। देखिए, जब लड़ाई उसके धरती पे जाएगी या बाल्टिक नेशन में जाएगी तो ऑल ऑफ ए सडन इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने बड़े डिफेंस प्रिपेयर्डनेस नहीं हो सकती, उसमें समय चाहिए होता है। तो अगर वो इस कंटीजेंसी पे काम करे, अगर रशिया ने युद्ध को बढ़ाया, फैलाया या बाल्टिक नेशन की तरफ अपना प्रेशर जनरेट करने की कोशिश की, तो उनके पास कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे वो अपने नागरिकों की सुरक्षा प्रदान कर सकें। और जहां तक डोनाल्ड ट्रंप का है, उन्होंने टॉमहॉक मिसाइल देने से मुकर गए हैं, लेकिन उन्होंने डिनाई नहीं किया, उन्होंने ऑप्शन ओपन रखे। वो कहीं ना कहीं एक तरीके का प्रेशर फिर जनरेट करना चाहते हैं रशिया पे। वो सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं हंगरी के बुडापेस्ट में जो अगली मीटिंग इन दोनों की होगी, पुतिन और ट्रंप की, तब तक उसको विदहोल्ड पे रखेंगे। एक तरीके से एक अपने पास एक ट्रम्प कार्ड रखेंगे कि अगर आप पीस के लिए या सीज फायर के लिए नहीं जाते तो हम ये टॉमहॉक मिसाइल यूक्रेन को देने के लिए हमारे पास ऑप्शन ओपन है। और साथ में यूरोपियन नेशन की एक तैयारी है पूरी तरीके से। एक खौफ यूरोपियन नेशन में रशिया का है। वो उनको लगता है कि अगर यूक्रेन का युद्ध नहीं रुका और जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन के नेशन यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, तो हो सकता है उनके ऊपर भी हमले हों। क्योंकि ड्रोन के देखिए तमाम तरीके की जो ड्रोन की फ्लाइंग हुई थी, जिसमें पोलैंड में गया था, डेनमार्क में गया था, बाल्टिक नेशन गए थे, तो उनको एक शक है एक तरीके से। जहां कि आप एज ए डिफेंस एनालिस्ट जब आप इसको एनालाइज करते हैं तो देखिए, रशिया ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उसके इस तरीके की कोई मंशा नहीं है। वो लिंग्विस्टिक आधार पे अपने कल्चरल एफिनिटी की वजह से यूक्रेन के इन चारों स्टेट को अपने में मिलाना चाहता था, जहां पे अनरेस्ट था 2014 से लेकर आज तक। और क्रीमिया को हमेशा से रशिया अपना हिस्सा मानता रहा है, क्योंकि जब यूएसएसआर होता था तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के लिए उन्होंने क्रीमिया को यूक्रेन को दिया था, इसलिए उन्होंने क्रीमिया पे वापस कब्जा किया 2014 में। तो ओवरऑल एक तरीके का संशय बना हुआ। और जो तैयारी बाल्टिक नेशन की है उनको भय है, क्योंकि कुछ बाल्टिक नेशन पहले यूएसएसआर का हिस्सा होते थे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और आपने जिन 4 प्रांतों का जिक्र किया उनमें से है एक डोनेट्स्क, जहां इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग छिड़ी हुई है।